खेल बड़ा ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। कोरोना के मुतालिक अक्सर खबरें आती रही हैं कि कोरोना के बारे में 5 से 10 साल पहले फुला बंदे ने इसकी पेशीन गोई कर दी थी। इन दावों और पेशीन गोइयों की हकीकत हम आपके सामने मुकम्मल हकायक और सबूत के साथ लाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये तहलका खेज इंकशाफ किया है कि कोरोना के फैलाव के बारे में नवंबर के महीने में इसराइल और नेटो को आगाह कर दिया था ताकि वो अपनी तैयारियां कर सकें। जैसा कि आप सबको भी इल्म होगा कि कोरोना का पहला केस दिसंबर के महीने में जाहिर हुआ था, जबकि चीनी हुकूमत की जानिब से इस वायरस पर पहला बयान फरवरी के महीने में आया था। इस रिपोर्ट में इसी बात की वजाहत की गई है और जिम्मेदार चीन को ठहराया गया है कि चीन ने बरवक्त इत्तला दुनिया तक नहीं पहुंचाई, जिससे इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि देखा जाए तो इन इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसके फैलने की इत्तला पहले से थी, तो आखिर इन मुमालिक ने तैयारियां क्यों नहीं की? और अगर आपको भी इसका इल्म हो चुका था तो चीन की बजाय आप दुनिया तक ये मालूमात पहुंचा देते, आपने ये जिम्मेदारी अदा क्यों नहीं की? पूरी दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 2 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका में ये तादाद दुनिया भर से ज्यादा है, जबकि इसराइल की हालात भी आपके सामने है। केसेस की तादाद तकरीबन 13,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 150 अफराद इस वबा की वजह से हलाक भी हो चुके हैं। अगर इन मुमालिक की खुफिया एजेंसियां आज ये दावे कर रही हैं कि हमें इस वायरस के फैलने के बारे में पहले से पता था, तो फिर दरअसल ये अपने मुल्कों की नाअहलियां हमारे सामने ला रहे हैं कि इल्म रखने के बावजूद ये इस वायरस के आगे बेबस है। इसराइल की जानिब से अमेरिका में वायरस के फैलाव के हवाले से बयान दिया गया था कि ये कोई बड़ी बात नहीं, और इसराइल ने अमेरिका को खूब तसल्लियां भी दी कि आप घबराएं नहीं, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ताकत के नशे में चूर इन मुमालिक को आज ये पता चल चुका है कि कुदरत अपने तरीके से इंतकाम लेना जानती है। इस रिपोर्ट में भी चीन की तनकीद की गई कि चीन ने इसके मुतालिक आगाही फैलाने में सुस्ती का मुजाहिरा किया, जबकि चीन इस बात को कई दफा मुस्तरद कर चुका है और चीन ने बयान दिया है कि उन्होंने बरवक्त आलमी इदारा सेहत को आगाह कर दिया था और एदादो शुमार भी ठीक बताए थे। ऐसी ही एक रिपोर्ट कुछ माह कबल फीमा यानी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की जानिब से भी शाया की गई थी, जिसके मुताबिक अगले चंद माह में बीमारियां फैल सकती हैं। हमें तैयार रहना चाहिए और अपने हेल्थ केयर के निज़ाम को दुरुस्त करना चाहिए। एक तरफ तो बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं कि हमें तो इस वबा के फैलने और आने का इल्म पहले से था, तो दूसरी तरफ इल्जाम तराशियां भी जारी हैं। कभी चीन को जिम्मेदार करार दिया जाता है तो कभी अपनी नाकामियों का मलबा आलमी इदारा सेहत पे डाल दिया जाता है। हाल ही में ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग रोकने का फैसला किया, लेकिन ट्रंप और अमेरिका अपनी कोताहियों से सीखने को तैयार नहीं है। अपनी गलतियों से तभी सीखा जा सकता है जब आपको अपनी गलती का एहसास हो और आप अपनी गलती को तस्लीम करें, लेकिन ट्रंप अपनी नाअहली को मानने को तैयार ही नहीं है, तो इससे सीखना तो बड़ी दूर की बात है। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने कहा कि खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ये इसलिए नहीं कि लोगों की जान जा रही है और लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं। हमारी हमेशा से दुआ रही मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए भी कि अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। हमने ये खेल का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ताकत के ये झूठे बुत आज टूट रहे हैं और इनकी अहलियत और इनकी काबिलियत आज दुनिया के सामने जाहिर हो रही है। पूरी दुनिया में इनका खौफ का आलम था। ऐसे लगता था जैसे ये सूरज और चांद सितारे भी शायद इन्हीं के हुक्म से निकलते हैं। आज अल्लाह ने इनको इतना बेबस करके दिखा दिया और दुनिया पे वाज़ेह कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत वो है जो नजर नहीं आ रही। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।